देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं कि आज आप वचन को भी ग्रहण करेंगे और प्रभु की आशीषों को भी ग्रहण करेंगे। Indeed, a very blessed good morning to all of you, our dear friends, and welcome to एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम ब्रेक थ्रू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं सफलता के बारे में, सक्सेस के बारे में। हम सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं और ये कई बार मुमकिन नहीं हो पाता। हम सब मुश्किलों का, चैलेंजेस का सामना करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं दैट सक्सेस इज विद इन योर रीच। सफलता आपकी पहुंच में है। लेकिन मानव, इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सफलता के मायने हमारे लिए क्या हैं। यही चीज़ मैं आज शेयर भी करना चाहूँगा जी। कि अगर सफलता की बात करें तो सफलता की परिभाषा हमें मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, और उसी हिसाब से हम कह सकें हमने सफलता प्राप्त करी कि नहीं। एंड प्रभु का वचन भी बोलता है कि व्हाट गुड इट इज़ फॉर अ मैन टू गेन द होल वाइड वर्ल्ड येट लूज हिज ओन सोल। तो सब चीज़ें करी, सब चीज़ में आपने सब चीज़ आपने बटोर ली, हाँ। मगर आपने अपनी सोल को ही खो बैठे तो फिर क्या फ़ायदा? जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आपके लिए सफलता क्या है? क्या गाड़ी, बंगला, घर, अच्छे कपड़े, मेज़ पर बहुत अच्छा खाना, अच्छी एजुकेशन, विदेश की सैर, क्या ये आपके लिए सफलता है? आज हम जानेंगे कि सफलता के सही मायने क्या हैं। वचन सफलता के बारे में हमें क्या बताता है। और दोस्तों, अब है समय कि हम जानेंगे कि आज मानव हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए आज के सवाल के लिए, पहचान कौन में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सफलता की, और सवाल अगर पूछें सफलता को लेकर तो दैट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट थिंग टू डू। सवाल है, एक राजा था सॉल जो कि प्रभु की नजरों में असफल था, और उसके बाद प्रभु चुनता है दाऊद को सैमुएल के द्वारा, जो कि प्रभु की नजरों में काफी सफल था। तो उसके सफलता का कारण क्या था? ए, क्या वो बहुत अमीर घराने से था? बी, वो काफी शक्तिमान या ताकतवर था? सी, क्या उसका हृदय प्रभु जैसा था? या डी, वो बहुत ही ऐसे बड़े खानदान सा था जहां से राजा चलते आए थे, उसके परदादा पापा वगैरह राजा थे। तो इन चारों ऑप्शंस को आप सही से सुनिएगा, सही से जानिएगा और तब जवाब दीजिएगा। आप जवाब दे सकते हैं हमारे सीबीएन के यूट्यूब चैनल पे आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में। जी हाँ दोस्तों, आप जल्दी से अपने सही जवाब हमें सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर भेज दें। हमें आपके जवाबों का इंतज़ार है। और आज के विषय को और बेहतर समझने के लिए हम इस समय उमेश से मुलाकात करेंगे। उमेश ने अपनी लाइफ में परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान दिया और सक्सेस उन्हें फॉलो करती रही। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं, उमेश धोतेका जी से, और जानते हैं इनकी सक्सेस जर्नी के बारे में एंड अबाउट हिज जर्नी विद गॉड। आइए इनसे मुलाकात करें। 1980 के दशक में एक उम्मीद भरे युवा के रूप में उमेश धोतेकर ने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एक एंट्रेंस एग्जाम दिया और सिविल सर्विसेज के लिए सिलेक्ट हो गए। I got selected in forest services, I got selected in income tax services, और हमको ये नहीं पता था कि हम कहाँ जाए, दोनों कॉल हाथ में थे। देन किसी एक मौके पर किसी ने बताया और मैं फॉरेस्ट सर्विसेज में आ गया। सो आई गॉट इंसेप्टेड इन फॉरेस्ट सर्विसेज इन द ईयर 1984। 84 से 85 एक साल प्री ट्रेनिंग हुआ। प्री ट्रेनिंग के बाद एक साल का ट्रेनिंग और होता है जो रिगरस होता है। उसके बाद टफ लाइफ शुरू हो गया। उसके बाद सारा लाइफ जंगल में गुजारना था और बहुत सारे पोस्टिंग्स होते थे, वो जंगलों में होते थे। ट्रेनिंग के बाद उमेश को अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग मिली, जहां उन्होंने ईमानदारी से काम किया और सेवा के दौरान परमेश्वर ने उन्हें हर खतरे से सुरक्षित रखा। मैं फिर मार्च में इमीडिएट 6 महीने के लिए प्रोबेशन पे जाना था। 6 महीने के लिए मेरा प्रोबेशन इंटीरियर एरिया में था, गढ़चिरौली के। उसके बाद मेरा फर्स्ट पोस्टिंग जो हुआ आफ्टर प्रोबेशन, दैट वाज इन तड़ोबा नेशनल पार्क। एक प्रेस्टिजियस पार्क था और मैं भी बहुत खुश था। तो मैं करीब करीब वहाँ पे 5 साल रहा। उसके बाद बहुत जगह फिर दूसरी जगह पोस्टिंग हुई, सिंधेवाही में पोस्टिंग था मेरा। ऐसे कई मौके हैं जो मेरा पाँव
सांप के ऊपर गिरते गिरते बच गया। सांप मेरे इससे दूर भाग गया। टाइगर अटैक का भी ऐसा है कि टाइगर ने करीब करीब मेरे ऊपर 20 एक बार मॉक अटैक किया, जिसको मॉक अटैक बोलते हैं कि भाग के आता है टाइगर। मैं बहुत करीब चले गया अननोइंगली और वो भाग के आ गया, बट देन इट इज मॉक अटैक, बट अगेन इट इज फेरोशियस। आई मीन फ्यूरियस तो रहता है, बट परमेश्वर ही है कि उसने मुझे मेरी सुधि दी। उमेश आज भी बाइबल का वो वर्स याद करते हैं जो उनके लिए एक मार्गदर्शक और उत्साह का स्रोत रहा है। एक वचन मुझे हमेशा, मतलब आज भी मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जिएगा। और ये वचन मेरे जीवन के लिए आज भी मेरे जीवन का एक आधार है, क्योंकि मैं वचन को सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। एक और वचन मेरे दिल के करीब है कि जो मैथ्यू 16 में है कि मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। और मैं आज भी ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, नौकरी थी, पेंशन मिलती है, सारी चीज़ें हैं, बट अगर मेरा प्राण जो है, मेरा प्राण अगर आज खो जाए, मैं अब सो गया और मैं उठूँ ही नहीं, तो मैं कहाँ उठूंगा। 3 दशकों से ज्यादा सेवा करने के बाद जब उमेश रिटायर हुए तो उन्होंने अपने अनुभव समाज में अब दूसरों के साथ बांटे हैं। मैं 4 साल पहले महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर हुआ और मैंने करीब 32 इयर्स की मेरी सेवा की है फॉरेस्ट्री सर्विसेज में। मैं 2020 में रिटायर हुआ। मेरा एक बैचमेट था जिसने बहुत साल पहले जॉब को रिज़ाइन कर दिया था, एंड ही स्टार्टेड न्यू NGO which was related to nature conservation and wildlife conservation। तो उससे रिलेटेड जो प्लानिंग्स रहते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर्स की मैपिंग करना, प्रोजेक्ट टाइगर्स को कॉरिडोर कंजर्वेशन के प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजीज बनाना, ये सारा चीज़ करता था। एंड ही स्पॉटेड मी आउट कि जब तू रिटायर होगा तो तू मेरे साथ काम करना। रिटायर होने के बाद भी उमेश अपना सपना पूरा करते हुए और अध्ययन करते रहना चाहते हैं। मुझे 2 चीज़ें करनी थी। एक तो मुझे घर में नहीं बैठना था रिटायरमेंट के बाद, और मैं क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर BSc मैं इंसेप्ट हो गया था, सर्विसेज कमीशन हो गया था, तो मुझे पहले तो ऐसा था कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना था और मुझे PhD करनी थी। सब लोग अचरज किए कि क्यों। हमने बोला कि नहीं, मैं करूंगा। मैंने MA किया उसके बाद और मैं PhD के लिए एनरोल हो गया, एंड आई एम कंटिन्यूइंग विथ माय PhD। उमेश यीशु मसीह के आभारी हैं जिन्होंने उनका हमेशा मार्गदर्शन किया और आज तक उनका ध्यान रखा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने मुझे पूरे समय में, सर्विस लाइफ में, जब से परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया था, खींचा था और मेरा उद्धार हुआ, उस दिन से आज तक संभाल कर रखा है। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। आज समय ये आ गया है कि मैंने जो लिया है, डिपार्टमेंट से लिया है, सोसाइटी से लिया है और गवर्नमेंट सेक्टर से लिया है, मुझे पे बैक करने का मौका है। परमेश्वर के वचन में जो जिम्मेदारी है एक विश्वासी की, वो विश्वासी की जिम्मेदारी निभाना चाहूँगा मैं। उमेश जी के जीवन की सच्ची कहानी को देखकर मानो मुझे वो वचन याद आया जो हम मत्ती 6:33 में पढ़ते हैं कि अगर हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करेंगे तो बाकी सब वस्तुएं परमेश्वर हमारे जीवन में हमें दे देंगे। जी हाँ, और इसी कहानी से ये भी पता चला कि उनको लाइफ की प्रायोरिटीज मालूम थी जी। कि दुनिया की नज़रों में जो सफलता के प्रमाण होते हैं या पैमाने बनाए जाते हैं, उसको उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि प्रभु की उपस्थिति को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी दी। प्रियजनों, इसी हिसाब से हम लोग ने भी एक समझ बना रखी है कि सफलता क्या होती है, क्या नहीं होती है। एक जवान व्यक्ति था, वो एक साधु महाराज के पास जाता है और साधु महाराज से कहता है कि महाराज, मुझे आप आशीर्वाद दें ताकि मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा सफल हूँ, बहुत सक्सेसफुल हूँ। तो साधु महाराज उनसे पूछते हैं कि बेटा, मैं ये आशीर्वाद ज़रूर दूंगा तुम्हें, मगर उससे पहले तुम एक अहम सवाल का आंसर दो, और वो सवाल है, सक्सेस का क्या परिभाषा है, सक्सेस का क्या मान्य है तुम्हारे लिए। वो जवान व्यक्ति कहता है कि साधु जी, सक्सेस का मेरे लिए मान्य ये है कि मैं बड़े से घर में रहूं, मेरी लोग इज्जत करें और मेरे पास बैंक बैलेंस हो ताकि मेरे पास लाइफ के लिए सिक्योरिटी हो, और ये सारी चीज़ें। तो साधु जी ने कहा कि
ये सब पाने के बाद तुम क्या करोगे? तो उसने कहा, ये सब जब मैं पा लूंगा तो मन में मेरी संतुष्टि आएगी, मन संतुष्टि से भर जाएगा। तो साधु जी ने कहा, ओके, तो इसका मतलब है तुम्हारी सक्सेस की परिभाषा है कि पैसे और इज्जत से तुम्हें संतुष्टि मिले। तो उसने कहा, हाँ, संतुष्टि की मेरी फाइनल एम संतुष्टि है। तो उसने कहा, फिर पैसे के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? इज्जत कमाने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? जहां पर हो संतुष्ट बने रहो, तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे सामने है। तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि बात तो सही बोली थी महाराज ने, मगर उसने कहा कि महाराज जी नहीं, मुझे पैसा भी चाहिए साथ में। तो महाराज ने कहा, यहीं पे तुम मात खा गए, क्योंकि तुम्हें दुनिया की सारी चीजें चाहिए और संतुष्टि की मापदंड भी तुमने पैसे के साथ ही रखा है। आइए देखिए वचन मुझे और आपको क्या बोलता है इसके बारे में। रोमियो 8:31-32 में लिखा है, और कहना ही क्या है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सब के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वो हमें अपने पुत्र के साथ सब कुछ नहीं देगा? प्रिय दोस्तों, आपने रोमियो 8:31-32 की प्रायोरिटीज को देखा। उस वचन में लाइफ की प्रायोरिटीज विश्वासी की तरफ से साफ लिखी है। प्रायोरिटी है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान मेरे और आपके लिए, जिसपे मैं और आप विश्वास करें और प्रभु में आए। अगर ये चीज हमें मान्य है, ये चीज को हम मानते हैं, तो ये सबसे बड़ा मेरा और आपका धन है, सबसे बड़ा मेरा और आपका इज्जत प्राप्त करने का जरिया है, सबसे बड़ा मेरा और आपका दुनिया में सक्सेसफुल होने का एक जरिया है। अगर इस चीज को हम लोग सही मान लेते हैं, तो बाकी सक्सेस एंड फेलियर्स दुनिया की नजरों में जो मेरे और आपके लिए उठते हैं और गिरते हैं, दैट एक्चुअली शुड नॉट मैटर। और वचन में साफ बाद में लिखा भी है कि प्रभु यीशु मसीह का, अगर सबसे बड़ी चीज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको दे दिए गए हैं, तो बाकी सारी चीजें नहीं देगा क्या प्रभु? और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चीजें देगा, तो वो प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होंगी। तो इसका मतलब मेरे प्रियजनों, प्रभु का वचन साफ तरीके से बोल रहा है, प्रायोरिटीज फॉर सक्सेस इज लॉर्ड जीसस इन योर एंड माय लाइफ। उसके बाद प्रभु की इच्छा जो होती है मेरे कैरियर में, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे घर बार में, मेरे डिसीजन मेकिंग में, मेरे तरीकों में, बोलचाल में, और बाकी चीजें जो मेरे को चाहिए थी शायद नहीं मिली, प्रभु की इच्छा नहीं है, तो उसके लिए हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस क्रम में हम लोग अपने आप को प्रभु के सामने रखेंगे, तो दैट इज अ सक्सेसफुल लाइफ। प्रिय दोस्तों, प्रभु का वचन साफ बोलता है, व्हाट गुड इट इज फॉर अ पर्सन कि पूरी दुनिया को हासिल कर ले मगर अपने आप को खो बैठे, अपनी सोल को खो बैठे। अगर ये वाली बात है, तो प्रायोरिटी सोल को बचाने वाले यीशु मसीह में है, जो इस वचन से बताता है कि यीशु मसीह मेरे और आपको दे दिया गया। क्या आज आपने ये डिसीजन लिया है कि यीशु मसीह को आप अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता अपनाया है? अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और अपना स्वामी माना है, तो आप ये जानिए कि आपका सक्सेस निश्चित है, और इसके बाद प्रभु के अनुसार जिंदगी चलाएं। आज हो सकता है कि आप थोड़ी दुविधा में पड़े होंगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो उस दुविधा को प्रभु को दे दीजिए, प्रभु के साथ प्रार्थना में दे दीजिए, या प्रभु के जनों के साथ डिस्कस करिए। मगर सबसे बड़ी जो चीज है प्रभु आपकी लाइफ में, इफ दैट इज क्लियर, देन यू आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। सक्सेस इज विद इन योर। तो दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं अपने लिए, अपने जो भी चैलेंजेस हैं, जिन एरियाज में आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, आप किसी भी विषय के लिए प्रार्थना चाहते हैं, डू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, हम सक्सेस की परिभाषा को और अच्छी तरह से जानेंगे एक और स्टोरी के द्वारा, मगर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं।
और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज ब्रेक थ्रू सीरीज में हम बात कर रहे हैं सक्सेस के बारे में, क्योंकि हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। क्या हम में से कोई है जो अपने जीवन में असफल होना चाहता है? कोई भी नहीं। दोस्तों, आज हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में सक्सेस के मायने जान रहे हैं और हमने जाना है कि सच्ची सफलता यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानें, उनके साथ एक अटूट रिश्ता स्थापित करें, अपने पापों की माफ़ी उनसे पाएं और उनमें हम अनंतकाल का जीवन पाएं। जी हाँ दोस्तों, रेबेका, जैसे हम सक्सेस की बात करते हैं, इस सक्सेस की बात में मैं एक और स्टोरी देखना चाहेंगे हम लोग, डॉक्टर आराधना माइकल की, जी। कि किस तरीके से उन्होंने सक्सेस तो अपने हासिल करी, मगर उनके लिए मापदंड सक्सेस के क्या थे। और हमें उम्मीद है कि इस स्टोरी से आप काफ़ी इनकरेज्ड होंगे और इंस्पायर्ड भी होंगे। मेरा नाम डॉक्टर आराधना माइकल है। मैं छतरपुर की रहने वाली हूँ। मेरी मैरिज इंदौर में हुई है और मैं चोइथराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एज ए प्रिंसिपल काम करती हूँ। ये मुकाम पे आकर सिर्फ मैं सोचती हूँ कि ये एक हमारा ड्रीम था कि हाँ, मुझे इस पोजीशन तक आना है, इस एज में फैमिली के साथ। मैंने जब 12th में मन बनाया, मेरी मम्मी ने मुझे गाइड किया कि बेटा आप मेडिकल में जाओ और बड़े इंस्टीट्यूशन में जाओ, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में जाओ। CMC लुधियाना ने PMT देने का सोचा। PMT होती थी, प्री मेडिकल टेस्ट। प्रभु ने मेरी मदद करी और मैं वो 1 वीक का जो हमारा इंडक्शन था उसमें मैं पास कर गई और फिर मैं वहाँ पर CMC लुधियाना में मैंने 4 इयर्स का अपना डिग्री प्रोग्राम किया। BSc नर्सिंग करने के बाद मैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल छतरपुर में, जो इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन का मिशन हॉस्पिटल है, वहाँ मेरी मम्मी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी और वो चाहती थी कि मैं उनके साथ काम करूं। बट जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मम्मी रिटायर हो गई। वहाँ की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की डॉटर थी, तो बीच बीच में मुझे कमेंट्स भी मिलते थे कि इनके लिए तो सब कुछ ईजी है। तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है कि हाँ, हम कुछ नहीं हैं, हमारी मम्मी का बैकअप है तो ही हम आगे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा वहाँ से निकलना बहुत अच्छा है। छतरपुर से निकलने के बाद मैंने चोइथराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इंटरव्यू दिया 99 में एंड मैं सिलेक्ट हो गई। और ये भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और जो मेरे साथ मेरी प्रिंसिपल थे वो मेरी CMC लुधियाना में सीनियर थे। बहुत छोटी एज में असिस्टेंट लेक्चरर का पोस्ट मिल गया इतने बड़े कॉलेज में, तो वो मेरे लिए गॉड ने अच्छे एक रास्ता निकाला। और जब मेरा BSc यहाँ पर 5-6 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स जो बाहर हैं उन्होंने MSc नर्सिंग ज्वाइन कर लिया है। तब हमारे कॉलेज में MSc नर्सिंग नहीं था, बट जो मेरे सीनियर्स थे उनकी हेल्प से हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के साथ मिलके अपने यहाँ MSc नर्सिंग ओपन किया और हमने यहाँ पर MSc नर्सिंग किया। मैं प्रार्थना करती थी और मैं हर काम प्रभु की दया से करती चली गई और अच्छे से मैं MSc के बाद भी आगे मेरे को एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट मिली। उसके बाद फिर मैंने PhD करने का सोचा। मैं नीतिवचन 3-5 हर समय ध्यान रखती हूँ, जिसमें तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना। ये मेरे लिए लाइफ का बेस है। हमको अपनी मर्जी किसी भी चीज़ में अपने व्यूज़ नहीं रखने हैं। जो प्रभु दिखाता जा रहा है उसकी सोच में, उसके कामों में आगे बढ़ना है। 2006 में जब मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी, तब मेरे मैनेजमेंट के साथ मिलके उन्होंने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया और हम लोगों ने एक नया कॉलेज खोला। उसमें फिजियोथेरेपी है और अलाइड साइंसेस के कोर्सेज हैं, OT टेक्नीशियन, डायलिसिस एंड लैब टेक्नीशियन। उसमें प्रभु के दया से मेरे मैनेजमेंट ने मुझे एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट दी, जो अभी तक मेरे पास है। एंड उसको उस समय से अभी तक मैं वो कॉलेज में पूरी सेवाएं देती हूँ। वहाँ पर मेरे पास 5-5 कोर्स हैं। अभी PG कोर्स भी हो गया है वहाँ, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो वो भी एक मेरे पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने मैनेजमेंट के कारण मैं इतना सब कर पाई कि 2 कॉलेज में बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ।
2018 में मेरी पीएचडी एंड हुई, सबमिट हुई, यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली। उसके बाद 2019 में 2019 में मेरे को प्रिंसिपलशिप मिली, मेरे मैनेजमेंट ने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं एलिजिबल हुई और मेरे को प्रिंसिपलशिप के लिए मेरे को पोस्ट मिल गई। परमेश्वर को हर पल, हर अपनी जो भी मेरी ब्रेथ है, सांस है, जितनी मैं सांस ले रही हूँ उतनी बार मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि अगर मैं प्रभु मेरे साथ नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। बिकॉज सिर्फ वही मेरे साथ था जिसने मुझे आज तक गाइड किया, सही रास्ता दिखाया, कि मेरे फैमिली के अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी मदद करी, तभी मैं यहाँ पर आ पाई। दोस्तों, कितनी अच्छी ये सच्ची कहानी है आराधना जी की। और ये मुझे वो वचन याद आ रहा है कि अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स द हाउस दे लेबर इन वेन दैट बिल्ड इट, है ना। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देते हैं और हम पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, निर्भर हो जाते हैं, तो वही है जो हमारे जीवन को बनाते हैं और उसे ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। दोस्तों, समय होगा कि हम छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में प्रभु से गुजारिश करेंगे कि हमें प्रायोरिटीज़ में बने रहें। हम प्रार्थना करेंगे। So don't go anywhere. We'll be right back for prayer. दोस्तों, क्या आर्थिक तंगी या रिश्तों में दरार के कारण आप स्ट्रेस में हैं? पेरेंट्स, क्या अपने बच्चों की पढ़ाई या करियर या बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण आपको परेशानी हो रही है? मार्च के महीने में इन सारे विषयों पे आपके लिए प्रार्थना होगी और एक ब्रेक थ्रू पाने के लिए आप लाइव प्रार्थना में भी जरूर जुड़ें, जो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे होगी 8 और 18 मार्च को दोपहर 3 बजे। सी यू इन द लाइव प्रेयर। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं दैट सक्सेस इज विद इन योर रीच। सफलता आपकी पहुंच में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी पहुंच में है। जी हाँ, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपके जीवन की नाव में है, तो निश्चय सफलता आपकी है। दोस्तों, सफलता की जब बात करते हैं तो सबसे सफल बात परमेश्वर से बात करना है। तो क्यों ना हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से प्रार्थना हम इस प्रकार से करें कि प्रभु जी, हम सफल होना चाहते हैं, मगर आपकी दी गई प्रायोरिटीज में, आपकी दी गई इच्छाओं में, क्योंकि उस सफलता में ही हमारा चैन है, उसी में हमारा कंटेंटमेंट है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, खासतौर से इस समझ के लिए कि आपने सफलता की भी परिभाषा हमें बता के दी है। और सफलता की परिभाषा में साफ तरीके से हमें मालूम है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में है, हम उसके जीवन के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं, तो बस वही एक हमारी सफलता है। बाकी सारी चीजें आर जस्ट अ व्हीकल टू टेक अस ओवर देयर। हमारे लिए जो कारण है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में सफलता आती है यीशु मसीह की, वो कारण सफलता नहीं है। प्रभु जी, हमें समझ दें कि सफलता क्या है, क्या नहीं है, उसके ऊपर हम डटे रहें। हो सकता है कि आज हमारे बहुत सारे भाई बहन इस भ्रम में हों कि सफलता जो दुनिया के हिसाब से है उसकी वजह से कंफ्यूज्ड हों, उसकी वजह से मन में असमंजस हो। परमेश्वर, आप अपनी उपस्थिति से, पवित्र आत्मा की वाणी से प्रभु जी हमें एक सही समझ दें, ताकि हम उस हिसाब से जीवन व्यतीत करें जो आपकी इच्छा अनुसार है। प्रभु जी, हमें समझ दें, हमें कंफर्ट दें और फिर से दोबारा एक और मौका दें उस रेस में दौड़ने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमें सफलता से ले जाती है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, आज अगर आप थोड़ी सी भी असमंजस में हैं तो घबराएं ना। प्रभु आपसे बात करेगा और आपको सही राह पे रखेगा, जो कि प्रभु की नजर में सफल रास्ता है। जी हाँ दोस्तों, और समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। जो मुझे बल प्रदान करता है, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13। दोस्तों, वचन बहुत साफ तरीके से हमें बताता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से ही हर चीज मुमकिन है। सफलता भी, आपकी सफलता भी। तो परमेश्वर की सामर्थ्य को आप जानें
और परमेश्वर के सामर्थ्य में ऑपरेट करें। यही चीज़ हमने उमेश की लाइफ से देखा था, यही चीज़ हमने डॉक्टर आराधना की लाइफ से देखा, यही चीज़ हमने प्रभु के वचन में रोमियो 8 31-32 में देखा कि प्रभु जब यीशु मसीह मेरे आपके लिए है तो अब बचा क्या है? बाकी सारी चीज़ें तो दे गई प्रभु, मगर सबसे बड़ा धन मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। मैं उम्मीद करता हूँ इस धन को, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने जीवन में पाकर तब आप प्रायोरिटीज सेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सफलता आपकी है अगर आप उसे प्रभु यीशु मसीह में ढूंढेंगे और उनके बल से पाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत एनकरेज किया है और समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और जाते जाते हम सुनेंगे ये गीत आखिरी नरसिंगा, जो आपके लिए गा रही है नवजीवन चर्च बरेली की कॉयर। इस गीत से आप आशीष पाएं। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो जिंदा है बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला